कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत, प्राचीन और मनमोहक यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें ब्रह्मांड के सृजन की एक अत्यंत अनूठी और गहन कहानी से परिचित कराएगी। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण की, कॉस्मिक क्रॉनिकल की, एक ऐसा दिव्य इतिहास जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड के उद्गम के उन रहस्यों तक ले जाता है जहां प्रेम ही सर्वोपरि है। प्रिय श्रोताओं, जब हम सृष्टि के निर्माण की बात करते हैं तो अक्सर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति का उल्लेख होता है, किंतु ब्रह्मवैवर्त पुराण एक कदम आगे बढ़कर इन सभी देवों के मूल स्रोत को उजागर करता है। ये पुराण हमें बताता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र, उसका आधार और उसकी परम सत्ता भगवान श्री कृष्ण और उनकी नित्य शक्ति श्री राधा रानी हैं। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक शाश्वत प्रेम गाथा है जो दर्शाती है कि कैसे प्रेम की शक्ति ही इस असीमित ब्रह्मांड का स्पंदन है, उसकी ऊर्जा है और उसका अंतिम सत्य भी। कथा कहती है कि जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पाताल, न समय, न स्थान, तब केवल एक परम सत्ता विद्यमान थी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वे असीम, अनंत और अविनाशी थे। उनकी इच्छा हुई कि वे अनेक रूपों में प्रकट हों, अपनी लीला का विस्तार करें और सृष्टि के आनंद का अनुभव करें। इसी परम इच्छा शक्ति से सर्वप्रथम उनकी अंतरंग ह्लादिनी शक्ति, उनकी प्राणप्रिया श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। राधा रानी को मूल प्रकृति कहा गया है, वो आदि शक्ति जो समस्त सृजन का मूल आधार है। ये पुराण हमें बताता है कि राधा ही वह पराशक्ति हैं जिनसे समस्त ब्रह्मांड और उसकी सभी शक्तियां प्रकट होती हैं। राधा रानी की शक्ति से ही प्रकृति के 5 प्रमुख रूप प्रकट हुए: दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और स्वयं राधा। हर देवी का अपना महत्व और कार्य है। दुर्गा शक्ति, पराक्रम और सुरक्षा का प्रतीक है। लक्ष्मी धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री हैं। सरस्वती ज्ञान, कला और वाणी की देवी हैं। सावित्री वेदों की जननी और पवित्रता की प्रतीक हैं। और राधा स्वयं प्रेम, सौंदर्य, आनंद और समस्त सृजन की परम अधिष्ठात्री हैं। ये पांचों देवियां मूल प्रकृति राधा के ही विभिन्न स्वरूप हैं जो सृष्टि के विभिन्न आयामों का संचालन करती हैं। इन मूल शक्तियों के प्राकट्य के उपरांत भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ, जिन्हें सृष्टि के रचयिता का दायित्व मिला। उनके हृदय से पालनकर्ता भगवान विष्णु प्रकट हुए जो सृष्टि का भरण पोषण और संरक्षण करते हैं, और उनके ललाट से संहारकर्ता भगवान शिव यानी रुद्र का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार त्रिमूर्ति की अवधारणा भी राधा कृष्ण के प्रेममय युगल से ही उद्भूत हुई है, जो इस पुराण की एक विशिष्ट और गहन शिक्षा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कॉस्मिक क्रॉनिकल हमें एक और आश्चर्यजनक तथ्य से परिचित कराती है। भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों से अनगिनत ब्रह्मांड प्रकट हुए, ठीक वैसे ही जैसे एक विशाल वृक्ष से असंख्य पत्तियां निकलती हैं। हर ब्रह्मांड का अपना ब्रह्मा, विष्णु और शिव होता है, और इन सभी ब्रह्मांडों का मूल स्रोत वही परम युगल राधा और कृष्ण हैं। यह अवधारणा इतनी विशाल और व्यापक है कि हमारी सीमित मानवीय बुद्धि भी इसकी भव्यता को पूरी तरह से समझ नहीं सकती। ये हमें बताता है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो अनंत ब्रह्मांडों में से मात्र एक है, और हर ब्रह्मांड में वही दिव्य लीला, वही प्रेम का खेल निरंतर चल रहा है। ये केवल एक सृजन गाथा नहीं बल्कि जीवन के गूढ़तम रहस्यों को सुझाने वाली एक आध्यात्मिक कुंजी है। ये हमें सिखाती है कि सृष्टि का मूल आधार प्रेम है। राधा और कृष्ण का शाश्वत प्रेम ही इस ब्रह्मांड का स्पंदन है, उसकी सांस है और उसकी चेतना है। हर जीव, हर कण में वही दिव्य प्रेम और लीला समाहित है। इस पुराण का संदेश है कि हम अपनी आत्मा में उस दिव्य प्रेम को पहचानें जो हमें स्वयं से, एक दूसरे से और समस्त सृष्टि से जोड़ता है। ये हमें बताता है कि जीवन एक लीला है, एक दिव्य खेल है जिसे प्रेम और आनंद के साथ जीना चाहिए। तो कथा क्षितिज के इस अद्भुत सफर में हमने ब्रह्मवैवर्त पुराण की गहन कॉस्मिक क्रॉनिकल की एक झलक देखी। ये हमें उस परम सत्ता की ओर इंगित करती है जहाँ प्रेम ही एकमात्र सत्य है और जहाँ सृष्टि एक अनंत,
आनंदमय लीला है जो सदा से है और सदा रहेगी। धन्यवाद।